हेलो छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के 2020 के मैथ के पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आए हैं और इनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस 2020 के मैथ के पेपर को आज हल करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो चलिए हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया है कि जो यह संख्या है 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान है। क्या अंक जो 5 है, इस 5 का क्या करना है, इनमें से स्थानीय मान ज्ञात कर लेना है। तो चलिए हम लोग स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम लोग जो संख्या दिया है उस संख्या को लिख देंगे। अब ये कह रहा है कि जो 5 है इन सब संख्या में, तो इस 5 का क्या करिए, स्थानीय मान ज्ञात कर लीजिए। तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए वह इकाई अंक पे है कि दहाई अंक पे है कि सैकड़े पे है, तो इसके हिसाब से और जितने अंक पीछे रहते हैं उसको हिसाब से 0 लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह 1 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा दीजिए, ठीक। और यह है 5, तो यहाँ पर लगा दीजिए 5। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे यह है, इसको इस प्रकार से कर लेंगे और इसको फिर इसका स्थानीय मान, ठीक। और हमसे जो पूछा है, क्या पूछा है कि आप बताइए 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान 500 जो है होगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या पूछ रहा है। तो 1 होगा? नहीं, 1 नहीं होगा। 2 होगा? नहीं, 2 भी नहीं होगा। 3 होगा? नहीं, असंख्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 3 सही 1/2 धन माइनस 7 सही 4/5 का मान है। मतलब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 3 सही 1/2 धन कोष्टक में माइनस 7 सही 4/5 है, ठीक। अब इसको क्या कर लेते हैं, पहले यह दिख रहा है सवाल, हम यह मिश्रित भिन्न में है, तो हम इसको क्या करते हैं, साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर है 2 3 6 6 1 7, तो 7 बट्टे क्या हो गया 2। यहाँ पर धन है तो धन लिख देंगे। फिर यहाँ पर कोष्टक है, कोष्टक लगा दिए। 5 7 35 और 35 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 39 बट्टे क्या हो गया 5। यहाँ पर लिख गए। अब बारी है अगले प्रश्न अगले पड़ाव की, और यहाँ पर माइनस नहीं लगाए हैं, यहाँ पर माइनस भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को तोड़ देंगे। तो यह माइनस, यह प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। अब क्या करिए, अब इसका क्या कर लीजिए, लसा ले लेंगे। तो लसा लेंगे, क्या होगा, अरे भाई 2 से 5 कटेगा नहीं, फिर 5 कट गया, 5 दूना के 10, तो यहाँ पर आ गया क्या, इतना 10 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, लसा के इतना आ गया 10 आ गया। अब एक बात बताइए, 2 के पारा में कितनी बार में आएगा 10, तो 5 बार में है। तो 5 का गुणा जो है 7 में करेंगे, तो 5 7 35, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। 5 के पारा में कितनी बार में 10 आ जाएगा, तो 2 बार में आएगा। और 2 का गुणा जो है 39 में कर देंगे, तो 2 9 18, और 2 3 6 और 6 1 7। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, अब इसको घटा लेते हैं, ठीक। प्लस माइनस का चिन्ह जो है बड़ा है, माइनस का चिन्ह, तो पहले हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, फिर उसके बाद घटा लेंगे। क्या है, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। बट्टे क्या है 10 है, ठीक है, बट्टे क्या है 10 है।
यह इस प्रकार से हमने प्राप्त कर लिया है। लेकिन यह जो यहाँ पर विकल्प दिए हैं वह किस में है, मिश्रित भिन्न में है। तो हम पहले इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 43/10 भागे 43 कर लेंगे। तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में गया, बच गया क्या 3। तो अब ये 3 जो है, अब ये 3 हुआ। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे कि ये 10 को पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक, जिससे भाग करें ये वही रह गया। अब कितनी बार गया, भागफल कितना है और शेष फल क्या है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब हमने पूरे इसको हल कर लिया। अब इसको विकल्प में देखते हैं, यह विकल्प में है कि नहीं है। विकल्प में देखते हैं कि इसमें तो 11 दिया है, यह नहीं है। फिर इसमें क्या है, -4 सही, 3/10 एकदम सही यही है। और ये सब क्या है, गलत है। चलिए ठीक है, देखिए कहीं पे आपको कोई समस्या है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या किस है। तो अब पहली बात आप जान लीजिए कि अभाज्य किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका 2 खंड हो, 2 गुणनखंड हो। क्या है, 2 गुणनखंड हो। पहला गुणनखंड कौन हो, 1 हो। दूसरा वह संख्या स्वयं हो, ठीक, यह होना चाहिए। अन्यथा, और ये 2 होना अनिवार्य है। अगर 2 संख्याएं नहीं मिलती हैं तो उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, अब गिनती लिख लेते हैं। ये 5 तक विकल्पों में दिया है गिनती, तो हम यहाँ तक लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको भिन्न को बदलते हैं, देखते हैं कि भिन्न बनता है कि नहीं है। अब एक बात बताइए, यह जो 1 है, 1 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो 1 तो हो गया 1। लेकिन और एक कोई और दूसरी वो संख्या स्वयं तो वही है, 1 वही है। इसका मतलब यह है कि इसे हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। इसे हम अभाज्य संख्या नहीं कह सकते क्योंकि यह क्या है, यह स्वयं भी 1 है और स्वयं की संख्या भी 1 है, इसलिए इसे नहीं। यहाँ पर हमने कंडीशन बोला है कि 2 ठे संख्या होनी चाहिए 1 को लेकर। तो अगला है 2। अब 2 क्या है, 2 किसी और अन्य संख्या से नहीं कटता है, लेकिन 1 से तो कटता है और स्वयं से भी कटता है। इसका मतलब कि 2 ठे हमने पूछा है, 2 संख्या हमारा बन गया। हम कहेंगे कि 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, सेम उसी प्रकार से 3 क्या है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये इसमें भी 2 संख्याएं बन गई। और 4 है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। मतलब कि यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए वो जो संख्या है। और उसके बाद 5 है तो 5 भी होगा और 5 1 कम 5, ठीक। मतलब कि इसमें से 2 संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है, 1 और दूसरी संख्या क्या है, 4। चलिए अब यहाँ पर हमने तो जान लिया। अब क्या है, विकल्प में देखते हैं। विकल्प में कह रहा है, प्रश्न में बोला था, क्या बोला था कि प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्या बताना है, जो 3 ठे क्रमागत आनी चाहिए। जो प्रश्न में दिया है, शायद ये प्रश्न गलत उतार लिया हूँ मैं, लेकिन जो भी है इसमें से हल करने का प्रयास करते हैं जो प्रश्न हमारे सामने आया है। अब ये क्या कह रहा है कि 1 पहला विकल्प में दिया है कि 5 जो है क्या है, प्रथम तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले क्या आता है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो ये प्रथम तो नहीं हो सकता, अभाज्य संख्या है पर प्रथम अभाज्य संख्या नहीं है। आगे क्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है परंतु प्रथम नहीं है। अब उसके बाद क्या है, 2, हाँ 2 क्या है, अभाज्य संख्या है और वो भी क्या है, प्रथम है। और 1 तो अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो उसकी बतिये छोड़िए, ठीक है, आया समझ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब इसको समझते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यक्स का यक्स प्रतिशत, यक्स का यक्स प्रतिशत कितना है 64 हो तो यक्स का क्या करिए मान ज्ञात करिए। यक्स का मान होगा, यक्स का मान होगा इसमें से बता दीजिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो दो ठे 80 हो गया, एक ठे 60 कर देते हैं विकल्प को। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में दिया है कि यक्स का यक्स प्रतिशत, मतलब कि यक्स संख्या है, उस यक्स संख्या का यक्स प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और कह रहा है कि जब हमने यक्स का यक्स प्रतिशत ज्ञात किया है तो वो कितना आ गया है, वो 64 आ गया है। क्या आ गया है? 64 आ गया है। तब अब इसको हल करेंगे तो क्या पाएंगे? अब इसको गुणा कर देंगे तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर बट्टे में क्या है 100, अब यहाँ पर क्या है 64 है। समझ में आ गया? अब इसका गुणा जब ये भाग है तो जब बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 6400। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस प्रकार से। अब ये आया तो गुणा हो गया, फिर गुणा होने के बाद क्या लिख सकते हैं इसको 6400। समझ में आ कि नहीं आया? अब बारी है इस यक्स का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यह बोला है कि यक्स का मान हमको बताइए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, यक्स बराबर लिख के इसको कौड़ी में डाल देना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको हटेगी। जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये अगला जो बराबर की उस वाली संख्या रहती है, बराबर की उधर की संख्या होती है, वो किस में चली जाती है, कड़ी में चली जाती है। तो 6400। अब एक बात आप लोग जानते ही हैं कि 64 किसका जो है घनमूल है, वर्ग है। 64 किसका वर्ग है, वो 8 का है। और ये 2 जीरो मिलकर 1 जीरो बना दिए, कितना हो गया 80 हो गया। मतलब कि वह संख्या क्या है, वह 80 संख्या है जिसका यक्स का यक्स प्रतिशत ज्ञात करने पर, मतलब कि यस 80 का 80% क्या होगा 64 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं।